सोचो देर रात एक भर्ती का नोटिफिकेशन आए। तुम क्या करोगे? तुम फॉर्म भरोगे और बिना पेपर के, बिना फिजिकल के, बिना मेडिकल के सीधा ज्वाइनिंग लेटर आ जाए। तो ऐसी ही एक भर्ती का नोटिफिकेशन आया है जिसमें है कुल लगभग 25,000 पद। और क्या मिलेगा तुम्हें ज्वाइनिंग करने के बाद? सैलरी और और क्या चाहिए? सरकारी नौकरी भाई, सरकारी नौकरी। हालांकि ये मिलेगी तुमको संविदा पर, तो इसका मतलब है कि कुछ टाइम बाद तुमसे सफाई करवा के हकाल देंगे तुमको। पर क्या दिक्कत है, तुमको सैलरी तो मिलेगी ना। 2-4 साल जितना चाहिए उतना सैलरी लेना और फिर निकल लेना। Yes. तो मजाक थोड़ी देर बाद कर लेंगे, लेकिन जिनको ज़रूरत है, जो सच में जानना चाहते हैं, जो सच में करना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि संविदा पर ये भर्ती होने वाली है। कुछ टाइम बाद आपको इससे निकाल दिया जाएगा, बट दैट डजेंट मैटर्स, यू नो। और इसमें आवेदन के लिए तुमको राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और 21 साल की तुम्हारी उम्र हो चुकी होनी चाहिए। आज के डेट में हो चुकी होनी चाहिए। मैक्सिमम 40 साल है। और 1 साल का अनुभव चाहिए किसी भी नगरीय निकाय में सफाई का, मतलब काम का 1 साल का अनुभव चाहिए। फिर तुम इसमें फॉर्म भर सकते हो। तो अब अगर तुम स्टूडेंट हो तो सीधी सी बात है, तुमने सफाई तो नहीं की होगी। तुम अपने रूम की सफाई नहीं करते हो यार, नगरीय निकाय में कहाँ सफाई करोगे? पर मुझे नहीं पता, हो सकता है कि नहीं, पर शायद तुम इसका बनवा सकते हो। प्रमाण पत्र ही तो चाहिए। तो अगर तुम भरना चाहते हो तो प्रमाण पत्र बनवा लेना। और शायद कुछ रुपए लगेंगे, और क्या लगेंगे, प्रमाण पत्र बन जाएगा। फॉर्म डाल देना। फिर बिना किसी पेपर के, बिना किसी फिजिकल के, बिना किसी मेडिकल के, फिर क्या चाहिए? लॉटरी। लॉटरी लॉटरी खिलाना चाहती है सरकार तुमको। लॉटरी सिस्टम से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं चाहिए। तुमने जो बीए करी होगी, बीएसटीसी करी होगी, डीएलएड करी होगी, 12वीं पास की होगी, उसकी भी ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। तुम फॉर्म भर सकते हो। कुछ टाइम पहले जब चतुर्थ श्रेणी की नोटिफिकेशन आई थी, 54,000 पद थे, तब सब लोग कर रहे थे कि अरे चपरासी है, चपरासी, पता नहीं किसी स्कूल में सफाई करवाएंगे, किसी सुलभ शौचालय में सफाई के लिए लगवा देंगे। अब जिन्होंने मजाक उड़ाया वो अभी तक मजाक ही बने बैठे हैं, और जिन्होंने फॉर्म भर दिया था उनमें से काफ़ी सिलेक्ट हो चुके हैं। ज्वाइनिंग भी मिल चुकी है शायद, हाँ। तो उसमें और इसमें फ़र्क यही है कि जो तुम उसके बारे में बोल रहे थे वो ये है। तो इसमें यही है कि यार, पता नहीं, अगर तुमने किया हो, किसी ने सच में काम किया हो, तो प्रमाण पत्र बनवा लेना। वो होना चाहिए 1 जुलाई के बाद का बना हुआ प्रमाण पत्र होना चाहिए। उससे पुराना हुआ तो नहीं चलेगा। तो प्रमाण पत्र बनवाओ, फॉर्म डालो, और फिर कुछ दिनों बाद आ जाएगी लिस्ट, और उसमें सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा, अगर होना होगा तो। क्योंकि मेरिट तो कुछ है नहीं इसमें। पर इससे एक बात तो पता चलती कि हमारे देश को, राज्य को, हमारे देश को विकास की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी स्वच्छता की है। क्योंकि क्या है ना कि कुछ एजेंडा होते हैं जो फुलफिल करने होते हैं, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन। तो ये भर्ती आई है स्वच्छ भारत मिशन के तहत। अब स्वच्छ राजस्थान होगा। और सरकार देखो हमेशा तुम्हारे भले के लिए ही सोचती है। तुम अगर सोच रहे हो कि यार सफाई कर्मचारी भर्ती में इतने पद निकाल दी, इसका क्या मतलब है, तुम किसी अच्छी भर्ती में ज़्यादा पद निकालते तो कोई मतलब भी रहता उसका। पर सोचो, टेक्निकली क्रिटिकली सोचो इसको, सरकार कितना तुम्हारा भले का सोचती है। ज़्यादातर जो स्टूडेंट रहते हैं, रूम लेकर रहते हैं, जैसे भी रहते हैं, सफाई बहुत कम रखते हैं। ज़्यादातर ऐसे ही पड़े रहते हैं, बर्तन 2-3 दिन में मांजते हैं, और कपड़े ऐसे ही पड़े रहते हैं, बहुत दिनों में धोते हैं, बहुत दिनों में नहाते हैं। तो ऐसे गंदे माहौल में बुद्धि नहीं आती। पता है तुमको, सरस्वती जी गंदे माहौल में नहीं रहती। तो स्टूडेंट्स तैयारी तो अच्छी करते हैं, पर वहाँ पे उनका मन नहीं लगता है। बार बार उनको आलस आने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे सफाई नहीं रहती है। तो इसीलिए सरकार तुमको सफाई कर्मचारी का अनुभव दिलवाना चाहती है, ताकि फिर तुम जब अगली अपनी तैयारी करोगे तो सब कुछ साफ सुथरा रखोगे अपने आसपास, और फिर तुम्हारा दिमाग एकदम 400% फोकस के साथ तैयारी में लग जाएगा। और फिर Wow. तुम कोई भी पेपर को एक भी बार में क्या, किसी भी किताब को एक बार पढ़ोगे और उसी में पूरी किताब याद हो जाएगी। तो सरकार हमारे भले के लिए ही सोचती है। तो तुम्हें भी अगर अपना भला करवाना है तो फॉर्म भर देना, और उससे भी ज़्यादा भला करवाना है किसी और का नहीं, मेरा ही करवा दो यार। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और एड्स पूरे देख लिया करो यार। मेरा ही भला होगा, बता रहा हूँ, अंदर की बात है। अगर तुम चाहते हो मेरा सपोर्ट करना,
एड्स जो ए टू टागी जाते हैं ना, ए टू टागी जाते हैं ना मेरे वीडियो के स्टार्ट में, बीच में, एंड में, पूरा देख लिया करो उनको, मेरा भला हो जाएगा, तुम्हारा तो होता रहेगा। मैं करवा दूंगा ना यार।